ठीक है। सो हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या क्या होता है, आखिर हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हमारे पास क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब जो एटम्स हो गए आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कंबाइन करके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। मतलब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं नए सेट के इक्विवेलेंट बनाते हैं, मतलब इनके जैसे ही होते हैं, उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, और इन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर जिसमें हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कोई क्वेरी यहाँ तक सिडनी? नहीं। आपको क्वेरी है लावण्य? नो सर। ठीक है, अब देखो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ही होते हैं, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ही बना रहे हैं, तो इनकी जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। एनर्जी जो होती है इट इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि ये इक्विवेलेंट ही तो है, एक जैसे ही है, तो एनर्जी भी ऑलमोस्ट उनकी क्या होगी, सेम होगी, है ना। मेन तो ये थ्योरी यस थी सर। कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, मेन हमारा कॉन्सेप्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, तो उसमें एक फैक्टर हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेरिक नंबर। ठीक है, स्टेरिक नंबर जो था साइंटिस्ट किसने दिया था, गिलेस्पी ने। गिलेस्पी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था स्टेरिक नंबर, जिससे कि हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड्स तो आप समझते हैं कि कितने सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, और लोन पेयर भी आप समझते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ ये मेरा किसका स्ट्रक्चर है, CO2 का, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है CO2 का। अब इसमें मुझे बताओ कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने लोन पेयर हैं कार्बन पे, सेंट्रल एटम का देखो बताइए, लावण्य बताओ। सर कार्बन की बेसिकली होती है वैलेंसी। वैलेंसी नहीं देखनी, कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है वो देखना है। सर सिंगल बॉन्ड तो दो बनाना है वो। दो बना रहा है, लोन पेयर कितना है, 0, तो इसका स्टेरिक नंबर यस 2। सर। ठीक है, 2 हो जाएगा। सिडनी अगले वाले का तुम बताओ। आई हैव एन डाउट। या वहां पर 2 कैसे आया? कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर कितने हैं कार्बन पे, 0 तो 2। ठीक है, समझे? हाँ। अगले वाले का बताओ। देखो अगले वाले में हमारे पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर होगा 3। अगले वाले में 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितने हैं, 0, तो स्टेरिक नंबर 3। अगले में 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है Cl तो 4। ठीक है, समझ आया स्टेरिक नंबर निकालना है, अब आपको डाउट है? यस सर। सिडनी? हाँ। अब देखो, तो अब हमें हाइब्रिडाइजेशन जज करना है कि स्टेरिक नंबर से कैसे होगा। यहाँ मैं एक टेबल बनाता हूँ, जो पहले टेबल है मेरी स्टेरिक नंबर डिनोट कर रही है, जो कि है 2 3 4 5 6 7 तक जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और नेक्स्ट है इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये सारी चीजें लर्न करनी है। अगर स्टेरिक नंबर 2 है हाइब्रिडाइजेशन होगा Sp,
ज्योमेट्री होगी लीनियर। जैसे CO2 का केस देख सकते हैं, CO2 के केस में स्टेरिक नंबर 2 था और ज्योमेट्री कैसी लीनियर है। एंगल कितना हो रहा है 180 डिग्री। sp3 है मतलब sp2 होगा और ज्योमेट्री कैसी होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। एक एक को अपन डीप में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओके sp3। सर। sp3 में कैसे होती है टेट्राहेड्रल। स्टेरिक नंबर 5 होगा तो होगा sp3d मतलब होगा ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है मेरा sp3d2 होगा मेरा ऑक्टाहेड्रल। और सेवेंथ में मेरे पास है sp3d3 ये होगा मेरा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। देखो कोई क्वेरी हो तो ये आपको लर्न करनी है पूरी टेबल। ठीक है। नोट्स में शेयर कर दूंगा आफ्टर द लेक्चर। कोई क्वेरी इसमें। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मुझे डायरेक्टली स्टेरिक बिना स्टेरिक नंबर के ही डायरेक्ट मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कैसे होगा। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एक फॉर्मूला होता है जो कि है मेरा हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। मैं एक पे लगा के बताता हूँ फिर आगे का आप ट्राई कीजिए। देखो सबसे पहले मुझे अगर पता करना हो NH4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बिना स्टेरिक नंबर निकाले तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के 5। आउटरमोस्ट शेल में नाइट्रोजन के होते हैं 5। कितने मोनोवैलेंट एटम है कितने एटम जुड़े हैं इससे 4। कैटायन के चार्ज कितना है +1 है। एनायन कोई चार्ज दे रखा है नहीं, इसलिए कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 - 1 8 8/2 आ जाएगा 4। और 4 का मतलब क्या होगा sp3 एक s 3 p टोटल मिला के 4 हो रहा है ना। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होती है मेरी टेट्राहेड्रल। कोई क्वेरी सिडनी। नहीं। अब मैं आगे तुम्हें बता रहा हूँ SF4 SO4 2 माइनस एंड NO3 माइनस। इनका फटाफट ट्राई करो 2 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लेना। लावण्य आप भी ट्राई कीजिए और डाउट हो तो पूछिए। ओके सर। फटाफट 2-3 मिनट में ट्राई करो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। आपको हाइब्रिडाइजेशन प्लस उसकी ज्योमेट्री दोनों बतानी है क्वेश्चंस में। SF4 का क्या आ रहा है। सर sp2। नहीं सिडनी तुम बताओ। हेलो। sp3 होगा। नहीं गलत है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर के 6। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं क्या 4। ना ही इस पे कोई चार्ज है कैटायन का ना ही कोई एनायनिक चार्ज है तो ये होगा 10/2 दैट इज 5। 5 मतलब होगा sp3d sp3d। यस सॉरी सर। और sp3d में हमारे होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट वाला
नेक्स्ट वाला हुआ सर sp3। sp3, सही है। ओके, थैंक यू हाँ, सर। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? क्या ऑक्सीजन एक मोनोवैलेंट एटम है? बताओ। डाइवैलेंट है। सर तो फिर कैसे होगा इसमें? चार्ज ऑफ एनायन प्लस, तो 8/2 4, दैट इज sp3। NO3 माइनस का, सिडनी तुम बताओ NO3 माइनस का। sp2 होगा। ठीक, हाफ इंटू 5+1, दैट इज कितना होगा? 3, मतलब sp2। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। सो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इन विच वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल, जिसके अंदर एक s ऑर्बिटल होता है और एक p ऑर्बिटल होता है, उसको हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होगा? हमारे ज्योमेट्री जो होती है, मैंने क्या ऐसी होती है लीनियर, और एंगल कैसा होता है हमारा 180 डिग्री। ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। sp हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास 50% ऑफ s कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, ये 50 है ना, 50 है, 50 है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कंपाउंड का, जो कि है मेरा BeCl2। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं? 2s2 2p1। सो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 2, 2s2 ही होता है। ठीक है, सर बेरिलियम का तो 4। ओके, यस सर। हाँ 2s2 होता है। ठीक है, अब क्या होगा? ये बेरिलियम की है ग्राउंड स्टेट। अब बेरिलियम क्या होगा? एक्साइट होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें भेज देगा। ये अपना 2s होगा, ये अपना 2p होगा। तो यहाँ से ये एक एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये होगी मेरी कौन सी? एक्साइटेड स्टेट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे कौन सा ऑर्बिटल काम आ रहा है? एक ऐसा ऑर्बिटल काम आ रहा है और एक p ऑर्बिटल काम आ रहा है, इसलिए मेरा हाइब्रिडाइजेशन कैसे? sp हाइब्रिडाइजेशन। कोई क्वेरी? नो सर। अब आप CO2 के लिए सेम ट्राई कीजिए कि CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। BeH2 का ट्राई कीजिए, और भी है ZnCl2, इन सब का ट्राई करो, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल क्या है। सिडनी समझ आया तुम्हें? हाँ। ट्राई करो CO2 BeH2 ZnCl2, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री, ये तीन चीजें हमें बहुत टिप्स में आनी चाहिए। और ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है, कि ये बनाएंगे तो हमें समझ आएगा। कैसे भी निकाल सकते हो, मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला तरीका बताया, उससे भी निकाल सकते हो, स्टेरिक नंबर से निकाल सकते हो, ऐसा ऑर्बिटल डायग्राम से बना सकते हो। अब ये ऑर्बिटल डायग्राम से ट्राई करो। और मेन MCQ वगैरह हमारे जब आते हैं, जब आप नॉर्मली स्टेरिक नंबर या हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं।
CO2 का क्या आ रहा है? स्टेरिक नंबर वाले से कर लेते हैं। CO2 दो बॉन्ड बना रहा है, 2+0, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और 180 डिग्री होगा बॉन्ड एंगल। ठीक है। BeH2 का क्या आ रहा है? हेलो, तो 1 सेकंड प्लीज, मेरा सॉल्व नहीं हुआ अभी, सॉरी सर। सिडनी तुम बताओ BeH2 का। मेरा भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। sp आएगा क्योंकि इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, BH and H, तो दो सिग्मा बॉन्ड प्लस जीरो लोन पे है। ZnCl2 का लावण्य। सर जस्ट अ सेकंड। हाँ करिए। सर एसपी ओनली। हाँ sp ही आएगा इसका भी, जिसमें ZnCl होगा। नेक्स्ट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हम स्टडी कर रहे हैं जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स। एक s ऑर्बिटल होता है और दो p ऑर्बिटल्स रहते हैं हमारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्रायोगनल प्लेनर, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है मेरा 120 डिग्री। ज्योमेट्री होती है और ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं BF3 का। BF3 का अगर स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है तो एंगल कैसा है हमारा? 120 डिग्री। ठीक है। BF3 BCl3, एस कैरेक्टर कितना होगा इसमें? एस कैरेक्टर है 33.33% ऑफ एस कैरेक्टर। समझ आया कि टोटल तो हमारा 100 है, एस का एक ही है, तो 33.3% एस कैरेक्टर मेरा हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेरी यहाँ तक। नो सर। जैसे मैं BF3 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है मेरा 2s2 2p1, दो s में डाल देते हैं और एक p में, ये खाली खाली है। सो अब इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये एक ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो यहाँ पे एक s और दो p का आना है, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। यस सर। कोई क्वेरी सिडनी? नहीं। अब SnX2 BCl3 CH3 SO2 एंड SO3, इनका ट्राई कीजिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। कुछ कुछ एंगल्स का जो शेप होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर नहीं भी आएगा भाई, आप देखना, अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि लोन पेयर होंगे तो उनके रिपल्शन की वजह से जो शेप होता है ना उसकी प्लेनरिटी लॉस हो जाती है। अभी आप ये कीजिए, फिर अपन इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि हर, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका मतलब ये नहीं कि ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। ज्योमेट्री बाय ज्योमेट्री और शेप वगैरह चेंज, मतलब शेप ऑब्वियसली चेंज हो जाता है, ज्योमेट्री तो सेम ही रहती है। SnX2 का क्या आएगा? Sir, I have a question. Sir, पूछिए। is X an element? I cannot see it in the periodic X is table. halogen, Cl Br Oh, I। okay. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, sir. सिडनी
हाँ SnX2 का क्या आएगा? मुझसे तो नहीं आया, BCl3 का निकल गया। BCl3 का बोलो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। 120 होगा हाँ। SN वाला मैं एक बार आपको बता देता हूँ। SN जो होता है हमारा, जो होता है ये कौन से वाले ग्रुप का होता है? SnX2 कौन से ग्रुप का है? SN ग्रुप नंबर 14। कहे शिवजी सुने पार्वती, ये ट्रिक होती है इसकी। कहे शिवजी सुने पार्वती, जब शिवजी कहेंगे तो पार्वती सुनेगी ही सही, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि उनकी वैलेंसी होती है 4। तो ये दो तो बॉन्ड बना लेगा एक्स के साथ और एक रखेगा लोन पेयर। स्टेरिक नंबर क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक, समझ आया? अब इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कुछ ऐसी होगी, मैंने बताया एक्स ऐसा, एक्स और एक्स। अब इसमें क्या होगा, ये जो लोन पेयर है इनकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल 120 से कम होगा थोड़ा। ये लोन पेयर इसको रिपल्शन करेंगे तो बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री। और इसका शेप किस फॉर्म में हो रहा है? ट्राइंगुलर प्लेनर नहीं हो रहा है, एंगुलर या फिर वी शेप आ रहा है इसका। कोई क्वेरी इस चीज में, या मैं वापस एक्सप्लेन करूं इस चीज को? SnX2 वाला। सर फिर इज इट लाइक एन एक्सेप्शन? तो फिर नो मतलब इट अगर इज डजंट लाइक इट, या यू कैन देखो, जब भी कोई भी सेंट्रल एटम का अगर लोन पेयर आ जाता है तो उसका जो शेप होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ट्राइगोनल प्लेनर्स में वो कोई दूसरा शेप लाने लग जाता है जब भी किसी भी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर था। लीनियर स्ट्रक्चर हम देख रहे थे ना जिसमें 180 डिग्री था, वहां किसी के पास भी लोन पेयर नहीं था, तो इसलिए हमें यस सर। दिक्कत नहीं आ रही थी। यहाँ पे क्या लोन पेयर आ गया है तो हमें दिक्कत आएगी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होंगे। ये जो लोन पेयर होगा इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्शन करेंगे। और आपस में रिपल्शन की वजह से साइड में ऑब्वियसली, और लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को बहुत तेज धक्का देगा जिससे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम हो जाता है। एक्सपेरिमेंटली भी ऐसे देखोगे तो 115 116 डिग्री अपना बॉन्ड एंगल आता है SnX2 वगैरह का। ओके सर। सर सो बेसिकली अगर जिसके भी मतलब लोन पेयर्स मुझे दिखे तो फिर मैं हाँ, उनको तो जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है उससे हर बार कम ही होगा। अगर 120 डिग्री है तो उससे 120 से कम ही होगा, अगर लोन पेयर अगर आप स्पीशीज पे होंगे तो। ठीक है, जी सर। ओके कोई थैंक डाउट यू है सर। सिडनी? हाँ यस सर आई एम गुड, थैंक यू सर। हाँ, सिडनी तुम्हें समझ आया? हाँ CH3 का क्या आएगा? CH3 का सर मुझे बताओ। लोन पेयर बन रहा है ना? हाँ बोलिए, क्या आएगा CH3? हाइब्रिडाइजेशन बताना है ना, और क्या बताओगे? sp2 सर। sp2 बॉन्ड एंगल 120 रहेगा, चेंज आएगा सर चेंज आएगा। कैसे? तो CH4 होता है आई थिंक, एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह काम नहीं करेगा। ये ओके एज अ फ्री रेडिकल काम करेगा जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझेंगे। ओके सर सी थैंक यू। एच 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 हाइब्रिड एक इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन नहीं कर सकता। sp2 एंड 120 डिग्री, sp2 इज हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। SO2 एंड SO3 का ट्राई करो। sp3 तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो sp3 पूरा बड़ा है, तो sp2 और sp पे थोड़े और क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। SO2 का बताएं क्या आएगा? तो मैं कुछ और भी कंपाउंड्स लिख देता हूँ, जैसे AlCl3, GaCl3, और आपके पास हो गया N3 माइनस NCdCl3, ये भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, SO2 का आया किसी का? सिडनी तुम्हारा हुआ, SO2 का क्या आएगा? नो सर। देखो, SO2 में हमारे पास क्या होगा, सल्फर की वैलेंसी होती है 6, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, और एक रह जाएगा लोन पेयर। यस सर। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से तो कम आएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 में होगा। स्टेरिक नंबर निकालो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, टू सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर विल बी 3। स्टेरिक नंबर 3 मींस हाइब्रिडाइजेशन इज sp2,
एंड इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 पर यहाँ पे लोन पेयर आ रहा है, लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल जो होगा 120 डिग्री से कम आ जाएगा। SO3 ट्राई करो, फिर इसके बाद ये वाले ट्राई करना है। क्या SO3 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्योमेट्री का। अब इसमें SO2 में भी अगर तुम देखोगे तो SO2 की ज्योमेट्री भी कुछ ऐसी होगी, एंगुलर शेप, मतलब वी शेप की होगी इसकी भी सेम। राइट, क्योंकि लोन पेयर की वजह से शेप में भी चेंज आएगा और बॉन्ड एंगल दोनों में चेंज आता है। ऐसे नहीं कि केवल बॉन्ड एंगल में आता है, शेप में भी चेंज आएगा। शेप होगा एंगुलर या फिर वी शेप। ठीक है, SO3 ट्राई करो, जिसके बाद ये वाले कंपाउंड्स ट्राई करना है। सर इसका सिंपल sp2 आ जाएगा। हाँ, और sp2 हाँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री आ जाएगा। ये लोन पेयर नहीं है। सिडनी कोई क्वेरी है? SO3 वाला बना है, हाँ, मैं बताऊं? हाँ, नहीं ये बता दो। देखो, SO3 में हमारे पास सल्फर के कितने होते हैं? 6 होते हैं, और ऑक्सीजन डबल डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो तुम देखो, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। स्टेरिक नंबर इसका 3 आ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड 3 है। अब स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा मेरा sp2, और बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। कोई डाउट है? नहीं। अब आगे AlCl3, GaCl3, N3 माइनस एंड CdCl2, इनका स्ट्रक्चर करना है। सर सिंपल sp2 AlCl3। sp2 सिडनी, हाँ sp2 होगा। sp2 ही होगा। ठीक है, अगला करो। GaCl3 का क्या आएगा? सर आई थिंक सेम एज एल्यूमिनियम, सिंपल sp2। सिडनी, हाँ ये भी sp2 ही sp2 होगा। ही। N3 माइनस का देखें तुम कर पाते हो नहीं कर पाते हो। सर एंगुलर वी वी शेप वाला। इसका N3 माइनस यस। नहीं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सर sp2। नहीं, sp ही होगा। ऐसा होगा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसा होगा। सर पर इसमें तो माइनस हो मतलब रखा सिंगल बॉन्ड नहीं, आगे डबल ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, तो या बीच में डबल डबल और बॉन्ड। ट्रिपल, यस सर। ऐसा ऐसा कुछ होगा। वैलेंसी सेटिस्फाई, तो ये होगा हमारा sp और लीनियर ओके 180 डिग्री। सर। CdCl2 बताओ, फिर लेक्चर को समाप्त करेंगे, डाउट्स लेंगे इसके बाद।
सिडनी समझ आया तुम्हें? यहाँ पे तुम देखो 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है इसमें। सर इसका सिंपल SP2 CDCl2 का। नहीं, SP2 नहीं आएगा। मैं मेरा और वीडियोस भी भेज रहा हूँ हाइजेनबर्ग की, वो एक बार देख लेना। CDCl2 का सिडनी तुम बताओ क्या आएगा? It will be XP linear. SP, cadmium, Cl and Cl. This will be. So it is SP linear. Okay? And 180 degree bond angle. सर थैंक यू सर।